जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और इसके पहले मैंने टेस्ट सीरीज़ 7 अपलोड किया था फिजिक्स का, जिसमें कि हम लोगों ने हीट यानी कि उष्मा से जुड़े हुए क्वेश्चन को देखा। तो आज के इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ये हमारा सेट 2 है। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा। तो जिस टेम्परेचर पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है उसी पर बर्फ़ जमने लगता है। तो यहाँ पर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है और क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए आपने 2 बॉटल ली है और दोनों बॉटल में आपने पानी रखा है, एक में गर्म और एक में ठंडा। तो ये बताइए कि कौन पानी पहले बर्फ़ जमेगा। तो जो गर्म बॉटल होगा उसका पानी पहले बर्फ़ में जमेगा। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि। तो आपको इसका रीज़न बताना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है, पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी जो सतह होती है बर्फ़ होती है, जबकि जो निचला सतह होता है वो पानी रहता है, जिसके कारण जो मछलियाँ या जलीय जंतु होते हैं वो पानी के अंदर जीवित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की विधि है। तो ऊष्मा कैसे ट्रांसमिट होता है। तो ये चालन से भी होता है, संवहन से भी होता है, विकिरण से भी होता है, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन सभी हैं। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही होने की वजह से हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। तो चालन में क्या होता है कि जो पदार्थ के अणु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, केवल ऊष्मा का ही संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो यह संवहन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन। वही लाइट की बात होती तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है विकिरण। तो याद रखिएगा कि लाइट के लिए विकिरण, द्रव के लिए संवहन और ठोस के लिए होता है चालन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक केतली होती है उसमें क्या होता है, पानी अंदर होता है, वो बाहर का जो स्टील का पात्र होता है वही हीट होता है। तो इसमें क्या होता है, गर्मी ट्रांसमिट होती है किसमें, पानी में। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी द्रव की बात होगी तो वहाँ पर संवहन पर ही आप टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा संवहन के कारण। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जब भी लाइट की बात होगी तो वहाँ पर हम बात करेंगे विकिरण की। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ऊष्मा के किस स्थानांतरण यानी किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे लोहा है, लोहे को अगर हम एक सिरा गर्म करें, अगर बीच से काट दें तो अगला सिरा गर्म नहीं होगा। सेम वैसे ही पानी है, पानी को अगर हम गर्म कर रहे हैं और बीच से अगर हम उसको रोक दें या काट दें माध्यम को, तो उसका अगला सिरा या मतलब आगे की ओर पानी गर्म नहीं होगा। तो चालन और संवहन, चालन मतलब ठोस के लिए, संवहन मतलब द्रव के लिए, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। परंतु विकिरण यानी कि जो प्रकाश वाला होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है। तो आंसर होगा रेडिएशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चांदी। और यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का तो उसका भी ऑप्शन चांदी ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है कि सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो बोलोमीटर के द्वारा हम ऊष्मीय विकिरण को क्या कहते हैं, मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों। तो ऐसा क्यों होता है, सभी जानते हैं, सिंपल सा इसका आंसर है, जो लोहा होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जबकि लकड़ी जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा या फिर अपरिवर्तित
रहेगा। तो यदि हम कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दें तो कमरे का ताप जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। तो ऐसा क्यों होगा, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ मशीन होता है वो जितना अधिक ठंडा नहीं करता, उससे अधिक क्या करता है, गर्म करता है। मतलब वो जितना ठंडा करता है उससे ज़्यादा वो गर्म होता रहता है। इस वजह से कमरे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी, गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, समुद्र का पानी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, आप ध्यान से सुनिएगा और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक बर्तन है जिसमें कि पानी है और उसमें अगर हम अंडे डालते हैं तो मेनली जो अंडा होता है वो डूब जाता है। अब यदि हम क्या करें कि उसमें अधिक मात्रा में नमक डाल दें तो क्या होगा, अंडा तैरेगा या डूब जाएगा, क्यों? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इसका राइट आंसर बताता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, संवहन। क्योंकि द्रव में आणविक संगठन के द्वारा ही ऊष्मा का संवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो यदि हम धातु की बात करते हैं तो वहाँ पर राइट ऑप्शन होता है सिल्वर। लेकिन अगर हम बात करें द्रव की तो सबसे अच्छा चालक होगा पारा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अवरक्त किरण। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े क्या करते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो जिसके कारण हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा गर्म बना रहता है। तो शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। तो ऊपर का जो कलर होना चाहिए वो सफ़ेद होना चाहिए और नीचे का क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए, ताकि ऊपर से क्या करे, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके और नीचे क्या करे, को बाहर की ओर ट्रांसमिट कर दे। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में। तो जो अफ्रीकी काली त्वचा वाले हैं उनको अधिक गर्मी महसूस होगी, बट जो सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति हैं उनको कम लगेगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि। तो आपको रीज़न बताना है। तो यहाँ पर सूरज की किरण की बात होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर किरण होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो सुबह के समय जो होता है, जब सूरज की किरणें आती हैं तो उस समय उसे कई ठंडे माध्यम से होकर गुजरना होता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। सूरज जो होता है, सुबह के समय सूरज की जो किरणें होती हैं वो अंतरिक्ष से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस वजह सुबह जो होता है इसकी जो गर्मी होती है वो कम होती है, लेकिन दोपहर में क्या हो जाती है, इसकी गर्मी अधिक हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के ग्लास के बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठंडे जल से। यहाँ पर होता क्या है, पहले आप ये समझ लो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कंपेयर किया कि वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है वो स्टील के ग्लास के बाह्य सतह पर जल की बूंदों से हमको क्या करना है, बताना है। तो होता क्या है कि जैसे ये ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो अधिक है और अंदर का टेम्परेचर क्या है, ठंडा है। तो होता क्या है कि जो पानी, जो इसके भाप है वो क्या करता है, इसके टेम्परेचर को लेवल में लाने के लिए क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है, उसकी सतह पर जल की बूंदें जम जाती हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक हैं, यह नियम है। तो आपको बताना है कि यह किसने बताया है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। तो यह नियम है किरचॉफ का। तो याद रखिएगा, किरचॉफ का नियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम किसका है, यह नियम है स्टीफन का नियम। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टीफन का विकिरण नियम है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ठंडा होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर
के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह न्यूटन का शीतलन नियम है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। तो ग्लास वाला जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था वो इसी पर आधारित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, तो ये तभी लागू होगा जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। तो ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में लेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, या इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे कि हमारे रूम का टेम्परेचर जो होता है मान के चलते हैं 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब कोई गर्म चीज़ होती है तो वो शुरू में क्या होती है, बहुत जल्दी क्या होती है, ठंडा होती है, ठीक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा हो रही है तो उसके जो ठंडा होने की दर होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 90 से 80 था तो 10 मिनट लिया, लेकिन उसके बाद क्या लेगा, 10 मिनट से अधिक लेगा। अगला क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं, तो इसके आविष्कारक हैं डीवार। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। तो इसमें सभी टाइप होंगे, चालन हो, चाहे संवहन हो, चाहे फिर विकिरण हो। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, तो आपको रीज़न बताना है कि क्यों थर्मस फ्लास्क की जो आंतरिक दीवारें होती हैं वो चमकीली होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा, तो क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, जल। अगर यहीं पे वाष्प दिया होता तो वाष्प का होता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वाष्प दिया रहेगा तो वाष्प का होगा, लेकिन अगर वाष्प नहीं दिया है तो जल का होगा। अगला क्वेश्चन है दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि। तो इसका आंसर जो है वो सिंपल सा है, बस आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक ग्लास में पानी है और एक बाल्टी में पानी है, अगर आप इसको गर्म करेंगे तो कौन पहले गर्म होगा, ग्लास का पानी। क्यों, क्योंकि इसकी जो विशिष्ट धारिता है और जो सरफेस एरिया वो कम है, ठीक है ना। अब हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी पर जो समुद्र का जल है वो 2/3 है, ठीक है। तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा, पृथ्वी हमारी अधिक जल्दी गर्म होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी है, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। बट यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि जल जो होता है वो अच्छा ऊष्मा का चालक नहीं होता है, जल अच्छा होता है देन आपके सॉइल के। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि। तो रेडिएटर को ठंडा करने के लिए हम पानी का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न तापी इंजनों यानी कि क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं इस पर कोई हीट या कोल्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और इस तरह के इंजन का उपयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आपके हीट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने टच किया। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा आपको लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इसी से रिलेटेड या इसी के आसपास कुछ क्वेश्चन कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं। तो आपका जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आने वाले वीडियो में मैं फिजिक्स से जुड़ा हुआ और भी वीडियो अपलोड करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर या किसी और टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूं, आप ज़रूर नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं।